हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो आप क्या करें। देखिए, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं हमारी बॉडी में दो होती हैं, और जो भी ब्लॉकेज आया है तो हमें तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जब हमारे को ट्यूबल ब्लॉक डायग्नोस होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये ब्लॉक एक तरफ है या दोनों तरफ है, मतलब एक ट्यूब ब्लॉक आई है या दोनों ट्यूब ब्लॉक आई है। दूसरी चीज़ होती है कि जो ब्लॉकेज आया है वो कहाँ पर है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो इतनी लंबी स्ट्रक्चर में ब्लॉकेज किस जगह पर है, प्रॉक्सिमल पार्ट पर है मतलब यूट्रस की तरफ है, मिडिल पार्ट पर है, या डिस्टल मतलब ओवरी की तरफ है। क्योंकि ब्लॉकेज जिस जगह पर है वो आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पर असर डालता है। और थर्ड चीज़ आती है कि ट्यूबल ब्लॉक के साथ में क्या आपको कोई और एसोसिएटेड डिजीज भी है, जैसे हाइड्रोसेल्पिंग्स तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड या कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट से डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको ट्यूबल ब्लॉक आता है तो आपके पास में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ट्यूबल ब्लॉक की सर्जरीज क्या क्या की जाती हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। ट्यूबल ब्लॉक के अंदर हमारे पास में दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीस्पाज्मोटिक्स देते हैं। नॉर्मली जो ट्यूबल ब्लॉक होता है वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्लेमाइडिया या गोनोरिया। अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स का रोल है, बट अगर आपको प्रीवियस इन्फेक्शन का हिस्ट्री है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी ट्यूब डैमेज हो चुकी है बट अभी कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% पेशेंट्स के अंदर पेशेंट को पास्ट में कभी ट्यूबरकुलोसिस या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ होता है जिसकी वजह से ट्यूब्स डैमेज हुई होती है, लेकिन अभी कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। तो इसीलिए मेडिकल मैनेजमेंट का ट्यूबल ब्लॉक में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन आता है सर्जरी। सर्जरी जो है मोस्टली ट्यूबल ब्लॉक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि सर्जरी से हमें एक तो एग्जैक्ट कंडीशन पता लगती है ट्यूब की, और दूसरा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन से क्या मतलब है, देखिए जब हम HSG टेस्ट करते हैं उस पे हमें खाली ये पता लगता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है या नहीं और जो ब्लॉकेज है वो किस जगह पर है। लेकिन जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, जब हम लेप्रोस्कोपी में खुद अपने आप देखते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो प्रॉपर से फंक्शनिंग है या नहीं। मतलब कि ये जो ट्यूब है ये फ्री है कि नहीं, ये कहीं पे बीडेड तो नहीं है, कहीं इसमें किंकिंग तो नहीं है, मतलब कहीं चिपकी हुई तो नहीं है, कभी फाइब्रोसिस होता है या जो ट्यूब्स होती हैं वो बच्चेदानी पे पीछे की तरफ या अंडेदानी के साथ में चिपकी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लेप्रोस्कोपी से क्लियर होती है। और एक और चीज़ होती है जिसे हम ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है फिम्ब्रिया, वो ओवरी के बिल्कुल नज़दीक होता है और एक ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप होती है जो प्रेजेंट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें लेप्रोस्कोपी में क्लियर होती हैं और जो भी ब्लॉकेज है वो भी हम लेप्रोस्कोपी में काफ़ी हद तक क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपी में कौन सी सर्जरी की जाती हैं और इनके कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। ट्यूबल ब्लॉक की सर्जरी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम हिस्ट्रोस्कोपी को भी कंबाइन करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हम सर्विक्स के थ्रू छोटा एक दूरबीन डालते हैं और बच्चेदानी को अंदर से चेक करते हैं। तो इसमें एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि जो ट्यूब्स की ओपनिंग होती है यूट्रस पर, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, अंदर की तरफ जो ओपनिंग होती है, तो उस ओपनिंग को, ऑस्टिया को हम हिस्ट्रोस्कोपी से चेक कर लेते हैं। तो जब भी हम ट्यूबल ब्लॉक के लिए लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हमेशा हिस्ट्रोस्कोपी कंबाइन करके चलते हैं। तो जब हम लेप्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डाई डालते हैं सर्विक्स के थ्रू, और इस डाई को चेक करते हैं कि ट्यूब्स कहाँ तक फिल होती हैं, और बिल्कुल एंड पर आकर ये जो डाई है ये हमें निकलती हुई दिखती है या नहीं, मतलब ट्यूब्स ओपन है या नहीं। इस डाई को डालने से हमें ये तो क्लियर होता है कि ट्यूबल ब्लॉक है या नहीं, और ये ट्यूबल ब्लॉक कहाँ पर है वो भी क्लियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत मिनिमल ब्लॉक है या कोई डेब्री है या कोई म्यूकोसल प्लग है तो वो इस प्रोसीजर से ही क्लीन हो जाता है। अगर इसके अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है तो फिर हमारे पास में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं कैन्युलेशन। कैन्युलेशन होता है जिसमें एक बहुत पतला गाइड वायर होता है, बहुत फ्लेक्सिबल वायर होता है जिसको कि हम फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं और उसके ब्लॉकेज को रिलीव करते हैं।
हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम प्रॉक्सिमल कैन्युलेशन करते हैं, मतलब जो यूट्रस की तरफ का पार्ट ब्लॉकेज आ रहा है तो उसमें कैन्युलेशन करते हैं, और अगर फिम्ब्रिया के पास में ब्लॉक है तो हम डिस्टल कैन्युलेशन करते हैं। तो कैन्युलेशन के थ्रू हम अंदर का ओपनिंग जो है उसको खोलते हैं। सेकेंड चीज आती है फिम्ब्रियोप्लास्टी। फिम्ब्रियोप्लास्टी के अंदर अगर आपके फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्रिया है वो कहीं चिपका हुआ है, या फिम्ब्रिया पे सिस्ट है, या आपका ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप खराब है, तो हम उसको क्लियर करते हैं। इसमें हम फिम्ब्रिया के एडहेशंस को रिमूव करते हैं, उसको रीफॉर्म करते हैं और उसको ओवरी के पास लाते हैं, और अगर कोई सिस्ट है फिम्ब्रियल सिस्ट तो उसको रिमूव कर देते हैं। फिम्ब्रिया ठीक करने के बाद थर्ड थिंग आती है ट्यूबल फ्रीइंग, जिसमें कि अगर ट्यूब कहीं पर भी चिपकी हुई है, जैसे बहुत बार होता है कि ट्यूब का मिडल पार्ट या तो आपस में चिपका है, या यूट्रस से चिपका है, या अंडेदानी पे जाके उसका कोई पार्ट चिपका है, तो ट्यूब्स के एडहेशंस को रिमूव करते हैं, ट्यूब्स को फ्री करते हैं, ताकि इसके अंदर मूवमेंट हो पाए, और इसका जो मेन फंक्शन है एग को ओवरी से पकड़ के यूट्रस में डालना, तो ये उस फंक्शन को प्रॉपरली कर पाए। लेकिन ट्यूबल सर्जरी के अंदर कभी भी एक्सटेंसिव सर्जरीज नहीं की जाती हैं, मतलब कि बहुत एक्सेस में एडहेसियोलिसिस, या ट्यूब्स को अगर ब्लॉकेज है तो उसको कट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, तो ये वाली सर्जरीज ट्यूब में नहीं की जाती। इसके बेसिक दो रीज़न होते हैं। पहला तो ट्यूब्स जो होती हैं बहुत थिन स्ट्रक्चर होती हैं, और इसमें दोबारा अडहेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और दूसरा, अगर हम एक्सेसिव सर्जरी करते हैं तो भी ट्यूब्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। तो इसीलिए एक्सटेंसिव सर्जरीज ट्यूब पर नहीं की जाती, हमेशा ही ऑप्टिमल एडहेसियोलाइसिस करते हैं, मतलब ऑप्टिमल लेवल तक सर्जरी की जाती है कि हम बेसिक ट्यूब जो है उसका ओवरी के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन कर दें, और ट्यूब को फ्री कर दें और उसको ओपन कर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्यूबल सर्जरी के रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे रहते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी ट्यूब की एग्जैक्ट कंडीशन कैसी थी। जैसा कि हमें पता है कि ट्यूब्स की अंदर की लाइनिंग के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है फेलोपियन ट्यूब की, क्योंकि सीलिया की मदद से ही फेलोपियन ट्यूब अंडेदानी से एग कैच करके उसे ट्रेवल करा के यूट्रस तक पहुंच जाती है। अगर किसी इन्फेक्शन या किसी सर्जरी या अडहेशन की वजह से सीलिया डैमेज है, तो ये सीलिया क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, तो इनको लेप्रोस्कोपी सर्जरी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, और अगर सीलियरी डैमेज हो चुका है तो उस सर्जरी में आपको रिजल्ट्स पुअर मिलेंगे। इसीलिए जब हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स को हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपको प्रॉक्सिमल ब्लॉक है, या डिस्टल ब्लॉक है, या माइनर ब्लॉक है, तो उस केसेस में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, जो कि हम कैन्युलेशन से उन छोटे ब्लॉक्स को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लॉक मिडिल सेगमेंट में है, या बड़ा ब्लॉक है, या मिडिल सेगमेंट और प्रॉक्सिमल दोनों ब्लॉक हैं, तो उस केस के अंदर आपका, क्योंकि बड़े ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डैमेज हो चुका होता है, तो इसमें हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। ऑल्दो हम ओपन कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव होने वाले रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। सेकेंड चीज़ आती है कि अगर आपको एक ट्यूब डैमेज है लेकिन दूसरा ट्यूब हेल्दी है, तो आपको आराम से प्रेगनेंसी सेकेंड ट्यूब से लग सकती है। आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम IUI भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको दोनों ट्यूब भी डैमेज हैं, और दोनों ट्यूब में माइनर ब्लॉक्स हैं, और वो करेक्टेबल नहीं है, इररिपेरेबल ट्यूब्स हैं, तो उस केस के अंदर हमें, या तो हम, अगर ट्यूब्स ओपन है तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 2 या 3 साइकिल हम IUI ट्राई कर लें, जिससे कि हम प्रेगनेंसी रेट्स को बढ़ा पाएँ। और अगर IUI से भी प्रेगनेंसी नहीं लगती है और दोनों ट्यूब्स ठीक नहीं है, तो फिर बेटर है कि हम IVF ऑप्ट करें। साथ ही जैसे अगर ट्यूब्स के साथ में पेशेंट को हाइड्रोसेल्पिंग्स है, या ट्यूब्स जो है पोस्टीरियर सरफेस पे, यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा चिपकी हुई हैं, तो उन केसेस के अंदर भी हम एडवाइस करते हैं कि हाइड्रोसेल्पिंग्स की क्लिपिंग करें, उसे डिटैच करें, और फिर हम IVF के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।